पूरे इंडिया में फैला दो कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। जैसा मैं चाह रहा था वैसे आपने इस शेर का इस्तेमाल नहीं किया, दिल नहीं तोड़ा, मगर जैसा मैं चाह रहा था, दोबारा पढ़ता हूं, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अब समझ में आया कि दूसरी मर्तबा बोलना पड़ता है। अब समझ में आया कि दूसरी दफा, अल्लाह खुश रखे आपको। बोलिए, बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाने की जो बात करे उसका नाम एडवोकेट आदिल हसन है। जो तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने की बात करे उसका नाम मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी है। और लोगों को क्या लगता है, बाज लोग क्या बोल रहे हैं पता है आपको? ये बीजेपी की बी टीम है, ये वोट काटते हैं, वोट काटते हैं। इनको पूछो कि जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहा था तो किसने वोट काटा था? किसका? आम आदमी पार्टी का वोट किसने काटा था? हमारी पार्टी के तो सिर्फ 2 ही लोग लड़े थे इलेक्शन, बाकी किसने काटा? जन स्वराज शक्ति यहां पे इलेक्शन लड़ रही है, खुद तेजस्वी यादव जी का सगा भाई इलेक्शन लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। कोई वोट नहीं काटता, सिर्फ ओवैसी साहब वोट काटते हैं। अरे ओवैसी वोट काटने नहीं आया है, बल्कि ओवैसी सीमांचल के बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया। बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए। और लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। नहीं यार, मुसलमानों की पार्टी नहीं है। अगर मुसलमानों की पार्टी होती, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होती, तो ढाका विधानसभा में रंजीत राणा साहब की लहर आई हुई नहीं होती। आप देख रहे होंगे वहां पर। बोलो, लहर है कि नहीं? जोर से बोलो। सबकी पार्टी है कि नहीं? ऊंचा बोलो। ये सबकी पार्टी है, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट वॉइस है ओवैसी साहब की, वॉइस है, मजबूत आवाज है। और सुनो, बाज लोग कहते हैं कि यो हैदराबाद से क्या करने के लिए आए हैं यहाँ बिहार में। तो मैंने कहा, बिहार क्या इंडिया का हिस्सा नहीं है? हमने कहा ओवैसी साहब तो इंडिया का हिस्सा है, बिहार आए हैं उस पे आप ऑब्जेक्शन करते हैं। हमारा बैरिस्टर तो मुल्क के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालने के लिए और उनके सीने पे खड़े होकर के अपने भारत का तिरंगा लहराने की जब जरूरत आती है तो दूसरे देशों में भी अपने वतन की शान बन के जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दूसरे मुल्कों में भी। और जब दूसरे मुल्कों से पलट के आए ओवैसी साहब तो आपने देखा, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, मर्दों ने, औरतों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सबने कहा था भाईजान फायर है, फायर, भाईजान मजबूत है। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत उनको अता फरमाई। तो मेरे दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपने 20 साल दूसरों को मौका दिया, लगातार उनको मौका दिया। हम जिक्र नहीं करना चाहते किसी का, लेकिन एक मर्तबा, उससे पहले की बात नहीं करता मैं, जो अभी मौजूद है उनकी बात करता हूं। अब ये वक्त आ गया है कि एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब को आप इस मर्तबा, और मुझे तो ये लहर देख के ऐसा लग रहा है जैसे आज ही उनकी फतह का ऐलान कर देना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, आप ये बताओ, आज वोट देने के हिसाब से आए हो, वो दिन भी तो आएगा कि इंशाअल्लाह उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए आएंगे सारे लोग। हाथ उठा के बोलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे लोग बोलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे लोग उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए आएंगे। और हम तो जलसों में आपके यहां आते ही रहेंगे। अगर कोई कमी हो, कोई बात ऐसी हो कि वादा किया गया पूरा नहीं किया गया, अरे यहां पर इंशाअल्लाह आप देखेंगे, जो ये नदी कटान का मसला हो जाता है, उसके अलावा ब्रिज भी बनने हैं, सारी बातों को लेकर के मेरी बात हुई है आदिल भाई से, इंशाअल्लाह सारे काम होंगे। और एक बात और बताओ, मुझे याद आया, अख्तरुल ईमान साहब किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अभी वो अपोजिशन में हैं, बल्कि खुद अपने साथियों ने भी दगा कर दी, मगर वो डटे रहे। उसके बावजूद बलरामपुर विधानसभा से आने वालों, वो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। इम्तियाज नूरी साहब और हमारे दीगर हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा, जहाँ तक सीमांचल में पैगाम जाए, अपोजिशन में रहते हुए अख्तरुल ईमान साहब ने 800 करोड़ का काम कराया है अपनी विधानसभा में। 800 करोड़, जोर से बोलिए, कितने करोड़ का?
अरे सोचो, अगर हुकूमत में हिस्सेदारी हो गई तो फिर ये 800 करोड़ नहीं रहेंगे, अल्लाह जाने कितने जीरो बढ़ते चले जाएंगे, कितने जीरो बढ़ते चले जाएंगे, अल्लाह जाने इतना काम वो कराएंगे। और किसी वजह से अगर हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं भी हुई, 1% मान लीजिए, वैसे ऐसा होगा नहीं, इंशाअल्लाह हुकूमत में हिस्सेदारी जरूर होगी। जोर से बोलो, किंग मेकर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ऊंचा बोलो, बनाओगे? जरूर बनाओगे इंशाअल्लाह। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से नहीं हुआ, तो जब 800 करोड़ का काम आमोर विधानसभा में मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब जो प्रेसिडेंट है बिहार के MIM के, जब वो 800 करोड़ का काम करा सकते हैं, तो हमारे मोहतरम एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब ये काम क्यों नहीं करा सकते हैं आपकी विधानसभा में? बोलो, करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो वोट देंगे कि नहीं देंगे आदिल भाई को? खुदा की कसम लेके कहता हूं, अल्लाह की कसम लेके मैं बता दूं ये बात भी। अरे माशाल्लाह, हमारे आमिल भाई तशरीफ फरमाए। अल्लाह की कसम लेके कह रहा हूं, ये मत सोचना कि ये मौलाना आए हैं, इनका कोई जाती मफाद होगा। मेरा खुदा गवाह है, आसमान के नीचे खड़े होकर कहता हूं, मस्जिद में लेकर के चलो बावुजू हालत में, अल्लाह की कसम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम मजलूमों की आवाज बुलंद हो जाए और हमारा आदिल हसन पूरे भारत में चमकता हुआ नजर आए। इसलिए आया हूं कि ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट वॉइस है हमारे पास MIM की शक्ल में, ओवैसी साहब की शक्ल में, ये मजबूत रहे। वरना लोग तो ओवैसी साहब पे भी इल्जाम लगाते हैं साहब, और ओवैसी साहब ने कहां कहा था मालूम है आपको? यार, मस्जिद नबवी में कहा था। क्या कहा था? रोज़े रसूल के पास चलो वुजू की हालत में, और हलफ उठाते हैं, लेकिन फिर भी किसी को यकीन नहीं आए। कुछ लोग ऐसे हैं कि कलेजा निकाल के भी सामने रख दोगे ना, तो ये कहेंगे भाई कलेजे का कलर समझ में नहीं आया। ऐसे पत्थर दिल हो गए हैं। वो किसी शायर ने कहा था ना, अपने मेयार से नीचे तो मैं जाने से रहा, शेर भूखा ही सही घास तो खाने से रहा, मेरी चाहत का यकीन हो सके तो कर लेना, अब कलेजा तुम्हें दिखाने से तुम्हें रहा। इसी मकसद के लिए, जानते हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत का नाम है। अभी हमारे छोटे भाई जिक्र कर रहे थे हैदराबाद से जो तशरीफ लाए, सगी बेटी की शादी थी। जोर से बोलो, किसकी शादी थी? ऊंचा बोलिए ना यार आप लोग। सगी बेटी की शादी थी, मगर तुम्हारे हक की आवाज के लिए, तुम्हारे तशख्खुस के लिए, तुम्हारी डिग्निटी के लिए और तुम्हारे मजहबी तशख्खुस के लिए जो शख्स अपनी बेटी की शादी को बीच में छोड़कर आया, और पार्लियामेंट में जिसने तर्क रखे संविधान के दायरे में, और इतनी लॉजिकल गुफ्तगू की कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी की तकरीर वायरल हुई थी तो उस शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग कहते हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। जब पहली दफा वो आए थे, कामयाबी नहीं मिली थी, छोड़ के गए। वो बोलो 20 में आए कि नहीं आए? कामयाबी मिली, 5 लोग कामयाब हुए, छोड़ के तो नहीं गए। इस मर्तबा इतनी कामयाबी दिला दो, इतनी कामयाबी दिला दो, मेरी जबान से पटना का लफ्ज निकला था, इतनी कामयाबी दिलाओ हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, वंचितों, दबे कुचलो, तमाम वर्गों से कह रहा हूं, इतनी कामयाबी दिला दो ओवैसी साहब को कि आपकी कामयाबी की आवाज पटना तक ना जाए बल्कि दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए आपकी कामयाबी की। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? बोलो। आदिल भाई, आमिल भाई, आप तशरीफ ले आते, ऊपर आ जाते, जरा तशरीफ ले आते। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े करम फरमा हैं। अरे इंटेलेक्चुअल शख्सियत को खड़ा किया है, और ओवैसी साहब तो आदिल को अपना बेटा मानते हैं, बेटा मानते हैं आदिल भाई को अपना है, भाई मानते हैं छोटा। आप ये समझ लो कि आपकी विधानसभा से आदिल नहीं खड़े हुए हैं, गोया के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं आपकी विधानसभा से। हाथ उठा के बोलो, खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? मायूस तो नहीं करोगे? ये जो जनसैलाब है सरों का, खुदा की कसम अगर ये वोटों में बदल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आदिल भाई के अलावा किसी का वोट ही नजर नहीं आए। ये भी हो सकता है इंशाल्लाह। बोलो, होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? आपको बस साथ देना है, मायूस तो नहीं करेंगे हम लोगों को। बोलो, है मायूस तो नहीं करेंगे, कामयाबी दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे, मुझे यकीन है। और मैं एक बात और कह दूं, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। देखो मेरे भाइयों,
एक बात और याद रखना आप कि बहुत सारे लोग जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आपको वर्गलाने वाले भी आएंगे। अभी हमारे सुहेल भाई कह रहे थे और हमारे जैन भाई ने भी कहा कि बहुत सारे लोग आपको आपके वोट की कीमत भी लगाएंगे, 500,000 रुपये का लालच भी देंगे। मगर यार मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हो उसको ठोक बजा के देखते हो, लोकल तो नहीं है, सिर्फ सामान ही तो होता है, उसको चेक करके देखते हो। ये तो तुम्हारे आने वाले 5 साल के फ्यूचर का फैसला होने वाला। 5,000 नहीं, कोई तुम्हें 5 लाख भी दे तो ठोकरों में रख देना और उससे कह देना कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है हम गरीबों ने इसे जेरे कदम रखा है। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। बोलो, हमें हमारे बच्चों का। मैं सबको नहीं कह रहा हूं मगर कुछ लोग हो सकता है कि आ जाते हैं लालच में। लालच में मत आना, हमें अपने भारत की आवाज बनना है और ये हमारा भारत है, ये हमारा मुल्क है। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तारीख याद दिलाऊं, कुछ लोग तुम्हें चिढ़ाया करें तो कभी भी गलत रास्ते पे मत जाना। हमें यहीं पे मरना है, यहीं पे दफन होना है। मुझे याद आता है बहादुर शाह जफर से मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजों ने कहा था, जो आखिरी शासक थे मुगल शासक, उनसे कहा था अंग्रेजों ने, बहादुर शाह जफर दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। अब कुछ नहीं होगा, भारत तो गुलाम बन जाएगा। तो बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था वो जवाब तुम्हें दूंगा, मगर ये 2 मिसरे दोबारा सुनो जो अंग्रेजों ने कहे थे कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने समस्त भारतीयों की आवाज बुलंद करते हुए, तमाम वर्गों की नुमाइंदगी करते हुए, तर्जुमानी करते हुए कहा था, ए अंग्रेजों, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिम्मत मत हारना, अपने भारत से मोहब्बत करना, हमें अपने भारत में रहना है और अपने भारत में मर के। वो किसी शायर ने कहा था ना कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। तो ये भारत सबका है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जितने भी तशरीफ लाएं, एक मरतबा बैरिस्टर साहब को मौका तो दो यार, आजमा करके तो देखो। हमारे हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए तमाम मेहमानान इज़ाम ने कहा ना, देखो दारुस्सलाम में जा करके, वहाँ किसी का कोई भेदभाव नहीं होता। अभी बता रहे थे हमारे छोटे भाई कि एक बहन को पायलट बनाया उवैसी साहब ने। वहाँ पे हिंदू बहनें भी जाती हैं, माएँ बच्चे बूढ़े सब जाते हैं, सबको सम्मान इज्जत दी जाती है। चूंकि मेरे दोस्तों हम सब भारतीय हैं, जोर से बोलो हम सब, हमारा मुल्क, हमारा वतन, और ये तो वो वतन है जिसके लिए बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां, ये गुलसितां। खुदा हाफिज, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।